कुछ क्वेश्चन हमने कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के चक्रवृद्धि ब्याज के भी किस्त पर आधारित क्वेश्चन लिए हैं। आप सबसे पहले ऐसा समझें कि 10% जो है इसका मतलब क्या है, पहली बार आपका 100 रहेगा किस्त का मान, फिर 10% जोड़ेंगे तो 110, फिर 10% 120, फिर 10% 130 और फिर 10% 140। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, यानी कि 5 बार हमें जोड़कर देखना है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा खर्च, तो 40 3 70 20 90, ये कितना हो जाएगा 600। ठीक, हमने देखा ये टोटल अगर हम पांचों किस्त करेंगे, पहले 100, फिर 110, फिर 120, फिर 130, फिर 140, ये कब, जब हमारा साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन हो तब ये करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो आपका ऋण लिखा है ना 9600 रुपए ऋण लिखा है, उसमें हमें क्या करना है, जो 600 दिया है ना 600 से हमें भाग कर देना है। ठीक, अब हमसे पूछा है किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। प्रत्येक किस्त की राशि के लिए हम क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे और किसका, जो पहला वाला है ना उसका गुणा कर देंगे। पहला वाला कितना है 100 है, तो 100 से गुणा कर देंगे, बस इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से हमारा ये 100 कट जाएगा पूरा, 6 एकम 6, 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 3 और 36, 6 छंग 36 और जीरो हो जाएगा। तो हमने देखा प्रत्येक किस्त की राशि कितनी आ जाएगी, 1600 रुपये। ठीक है, समझ में आया है आपको। आपको क्या करना है, जब भी आपका इस तरीके का क्वेश्चन हो साधारण ब्याज पर, तो 10% 20% जितना भी दिया हो ना, उसको सबसे पहले हमें 100 मान लेना है। हम चाहें तो इसे फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे बढ़िया क्या है, 100 मान लेना है पहला किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त की राशि। ठीक है, उसमें फिर जितनी बार बोला जाएगा उतनी बार जितना परसेंट हो जाएगा उसको जोड़ के लिखते जाना है। ठीक है, और बाकी इसे परसेंटेज की फ्रैक्शन के रूप में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे आपको 10% की फ्रैक्शन जो होती है 1/10 होती है ना, तो हम जो पहले किस्त की राशि करेंगे, पहले वर्ष 10 रहेगी, फिर एक जोड़ेंगे, ऊपर कितना है 1 है ना, एक जोड़ेंगे 11, फिर एक जोड़ेंगे 12, फिर 13, फिर 14। ठीक है, इतना कर लेंगे। फिर जब अगर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचों वर्ष का हो जाएगा तो हम इसे करेंगे टोटल, तो इसे करेंगे टोटल क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो जो हमारा किस्त की राशि निकालना है, तो 9600 को 9600 ऋण है, लोन है, उसे हम 60 से भाग करेंगे, और जो पहला वाला 10 दिया है ना इससे हम गुणा करेंगे, तो जिससे हमारा किस्त की राशि आ जाएगी। तो वही पैटर्न है, बस करने का तरीका बदला है। इससे हम भाग करेंगे 16 एकम 16 छक्का 96, तो 1600, तो इससे मतलब है हमारा 1600 इसका बन जाएगा किस्त की राशि। ठीक है, तो ये आपका साधारण ब्याज पर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 210 रुपए की राशि कर्ज पर ली गई, जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि पर की जाए तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। देखिएगा, अब किस्त की राशि अब क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला है क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे, आप ये समझ लीजिए। सबसे पहले रेट जितना दिया है ना वो देखें, 10% दिया है रेट। ठीक है, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/10, यानी कि 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिलेगा। तो ये 10 रुपये का जगह किस्त की राशि कितनी, 11 हो जाएगी। तो बस ये देख लीजिए 11 है। अब 11 से कटने वाला वैल्यू जो होगा वो आंसर हो जाएगा। बस ये चीज़ है हमारा किस में, चक्रवृद्धि ब्याज में। तो आपका ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि 11 से कटने वाला 121 ही है। एक तो तरीका ये है, अगर मान लेते हैं कभी कभार ज़्यादा ऑप्शन मिले 11 से कटने वाले, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 2 किस्त लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे इसका वर्ग करते तो ये 100 हो जाता, और इसका वर्ग करेंगे तो इसका 121 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना होगा, 121 से चेक करना होगा, या हम पहले ही 121 से चेक करेंगे, जो 121 से कट जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 121 से 121 ही कट सकता है। ठीक है, तो बहुत ही कम समय में इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसको बनाएं, एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए, उसमें 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर की वार्षिक किस्तों में वापस करने थे। प्रत्येक किस्त के कितने रुपए की होगी, अच्छा ये बताना है। तो आप ये समझिए कि 25% लिखा है ना, सॉरी 4% लिखा है ना, तो 4% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 4/100, 4 एकम 4, 4 से करेंगे 25, यानी कि 1/25 हो जाएगी। तो हमने देखा जो हमारा मूलधन 25 था उस पर 1 रुपये ब्याज मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 26। अब सीधी बात, या तो वैल्यू 26 से कटनी चाहिए या इसका वर्ग से कटनी चाहिए, क्योंकि 2 वर्ष है ना। तो पहले तो हम ये चेक कर लें कि 26 से कटने वाली वैल्यू क्या है। तो 26 को आप ऐसा समझ सकते हैं कि 13 और 2 साथ में होगा, तो 13 से जो वैल्यू कट जाएगा वो 26 से कट जाएगा। मतलब जो 26 से कटेगा वो 13 से तो कट ही जाएगा, इतना तो कन्फर्म है। तो 13 से वैल्यू काट कर देख लें,
देखिएगा 13 एकम 13, 13 चौके 52, ये वाला कट जाता है, 104 बार कटेगा। 13 13 77, ये नहीं कटेगा। 13 नंबे 117, ये भी नहीं कटेगा। और 13 नंबे 117, और ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमने देखा इसमें सिर्फ पहला ही विकल्प इसका ए से कट रहा है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, किस्त की राशि ये हो जाएगी। और कभी भी मूलधन अगर पूछा जाएगा ना, तो हमें फिर इससे काट कर देखना होगा, 25 से। आगे देखें, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण भुगतान हो जाए? यानी कि 2 वर्षों में वार्षिक किस्त की बात कर रहे हैं, तो इसको कैसे निपटाना होगा? क्वेश्चन आसान है। ठीक है, तो आप ऐसा समझें कि परसेंटेज क्या दिया है हमारे पास? परसेंटेज क्या है हमारे पास? 10%। 10% की फ्रैक्शन अगर हम चेंज करते हैं तो 1/10 आती है। यानी कि 10 रुपये मूलधन होगा तो यो पहली किस्त मिलेगी तो 1 रुपये ब्याज मिलकर 11 रुपये की होगी। तो या तो वैल्यू क्या है, 11 से कट जाना चाहिए, नहीं तो आपको ये देखना है, आपको किस्त जितनी बार दिया हो ना उतनी बार किस्त में कर देंगे घात, तो ये कितना 121 बनेगा। तो 121 से जो वैल्यू कटेगा वही आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे समझें कि जो 121 से कट रहा है वो 11 से तो कटेगा ही कटेगा। तो आपको दिख रहा होगा 121 यहाँ पर है और बाकी एक ही विकल्प में भी नहीं है, तो ये तो सभी विकल्प कट जाने हैं, तो यानी कि गलत हो जाएंगे, नहीं कटेंगे। बी ऑप्शन ही है जो 11 और 121 से भाग चला जाएगा जिसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी किस्त की राशि होगी वो 12,100 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया है जो आपके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर किस्त से रिलेटेड है। कभी कभार क्वेश्चन क्या है 3 वर्षों का या 3 किस्तों का आ सकता है, तो उसमें भी हम यही सेम करेंगे। अगर भाग चला जाता ठीक है, अगर 2 ऑप्शन मिलते हैं तब उसमें हम घन से भाग करते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर नहीं कटता तो हम सिंगल से ना करके फिर वर्ग से करते, दो दो जितना घात लिखा है ना, जितना किस्त उतने घात करते हैं हम किस्त की और भाग कर देते हैं। ठीक है, और अगर इसे बनाना है तो बनाने का भी बहुत ही आसान तरीका है। एक बार चलो इसको बनाकर दिखा देते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास 10% जो ये है, 10% की फ्रैक्शन 1/10 है। ठीक है, एक बार लगाकर और दिखा देते हैं। 1/10 यानी कि मूलधन हमारा 10 था, इस पर 1 रुपये ब्याज मिलेगा तो 11 हो जाएगा। ठीक, 11 हो जाएगा। अब बोला है कि 2 किस्तों में चुकाना है, तो इसका मतलब है इसका वर्ग करना है, तो 10 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 100, और यहाँ 11 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 121। अब देखो 121 वाली ये किस्त है, तो इस वाले को भी 121 बनाना होगा तो हमें 11 से गुणा करना होगा। जब इसमें 11 से गुणा कर दिया तो इसका मतलब इसमें भी हमें 11 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना 11 × 110 यहाँ पर हो जाएगा, और ये 100 हमारा साथ में है ही, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो मूलधन कितना बनेगा 210 बन जाएगा हमारा। ठीक, और हमारी किस्त की ये है 121, ये किस्त की राशि क्या है 121, ये वाली किस्त भी 121 है। अब देखें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ऋण तो दिया है 21,000 और हमारे पास ऋण यहाँ पर मूलधन कितना है, ये वाला मूलधन होता है 210 है, तो 210 लिखेंगे। गुणा में आपसे किस्त पूछा है तो किस्त 121 की है तो 121 लिखेंगे। बस 10 से 10, 21 से 21 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 100 बार। अब 100 का गुणा 121 में करेंगे तो 121 ये हमारा होगा फाइनल आंसर। तो ये जो होगा इस किस्त की राशि हो जाएगी। तो ये हमने क्या है आपको आसान तरीके से इसको सॉल्व करके बता दिया है कि इस तरीके से आपको किस्त वाला क्वेश्चन करना है। वीडियो अच्छा लगा मिले तो आपको क्या करना है, देखिएगा लिखा क्या है, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्रधन 1484 रुपये था। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो मिश्रधन 26.50 अधिक होता, तो मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था। अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए तो आप सबसे पहले ये देखें कि कितना रुपए अधिक मिश्रधन दिया जा रहा था, 26 रुपये अधिक दिया जा रहा था, तो 2% अधिक के लिए यही मान हो जाएगा। तो आप इसे 100% के लिए वैल्यू निकालेंगे। अगर यहाँ पर आप ऐसे माने कि आपका 26.50 ये जो अधिक है ना, ये 2% के लिए मान अधिक है, तो 2 के वैल्यू हम भाग करेंगे और इसमें 100% का वैल्यू का हम निकालेंगे तो ये हमारा पहले वाला मान निकल आएगा। तो इसका मतलब इससे डिवाइड करना है, देखिएगा ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा और 100 से पूरा 100 कट ही जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 1325। ठीक है, अब कितना आया 100% की जो वैल्यू आई वो 1325 आई, लेकिन मिश्रधन कितना था 1484 था। तो कितना अधिक था ये पूछा गया है हमसे, कितना ब्याज दिया गया होगा अलग अलग से। तो ये बताएं
1484 में से अगर हम 1325 को माइनस कर दें तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 14 में से 5 चला जाएगा, 9 बनेगा। ठीक है, तो 9 वाला पीछे इकाई का अंक एक ही है, फिर भी चेक कर लें। 8 में से 3 चला जाएगा 5, और 14 में से 1, ठीक है, ये 13, तो 1 बनेगा। तो 159 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिला तो आप बहुत ही कम समय में इसको भी लगा रहे होंगे। अब कुछ 5-6 क्वेश्चन और लिए हैं जो बेहतरीन क्वेश्चन है। 6250 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, साधारण ब्याज है तो आपको याद रखना है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज हमेशा आर गुणे टी या आर टी परसेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो आप पहले तो आप ये देखें आर कितना है आपका 12%, और टी कितना है 3 है, तो ये दोनों को 12 या 36% हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब क्या है, अगर आपका जो ब्याज है यहाँ पर 36% बन रहा है, जो आपके पास मूलधन है धनराशि है उसका अगर 36% निकाल देंगे हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा 6250 यहाँ पर लिखा था, इसका 36% निकालेंगे मतलब 36/100। ठीक है ना, 1 0 से 1 0 कर दिया, 2 से करेंगे 2 पंचे 10, 2 से करेंगे 18 दूना 36, 5 एकम 5, इसे भाग करेंगे 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25। तो हमने देखा यहाँ पर 125 गुणे में 18। ठीक है, तो आप इसको आसानी से गुणा करेंगे, 18 पंचे 90, 9 हासिल 18 दूना 36 और 9 45 हो जाएगा, हासिल 4, 18 कम 18 4 22, तो ये बनेगा 2250। 2250 जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से लगा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ थोड़े ही प्रश्न लिए हैं और स्पीड बूस्टर के जैसे किए हैं, करेंगे हम, मतलब कम समय में अच्छे क्वेश्चन और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। स्पीड कैसे लानी है आपको ये देखना है। 540 पर 6% वार्षिक दर से 3.5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या होगा। हमने अभी बताया था जो साधारण ब्याज होता है आपका वो RT% के बराबर होता है। ठीक है, अब हमने 2 बार लिख दिया, अब इसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आर अपना कितना है 6%, और टाइम कितना है 3 दूना 6, देखो 3 दूना 6 और 1 7, 7/2 है, और ये परसेंट के बराबर है। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 3 7 21, तो 21% जो होगा हमारा ऐसा ही हो जाएगा। अब बोला गया है मूलधन कितना था आपका 540, इसका 21% निकाल देंगे हमारा आंसर हो जाएगा। तो 21/100 करेंगे हम। ठीक, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसे काटेंगे नहीं, बस 10 का मतलब क्या है, 1 पॉइंट बाद दशमलव लगा देंगे, ये सीधा गुणा करेंगे। ठीक है, 21 चौके 84 होता है, हासिल 8 हो जाएगा, 21 पंचे 105 हो जाएगा। ठीक है, और 8 105 और 8 कितना 113। ठीक है, और दशमलव लगाना है तो 113 के बाद एक दशमलव लगा देंगे, 4 के बाद 0 लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 113.40 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट है। ठीक है, समझ में आया, जो आपका साधारण ब्याज होता है वो हमेशा RT% होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 48,750 की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष नॉन लीप ईयर के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिएगा बहुत ही आसान है। नॉन लीप ईयर का मतलब क्या है, गैर अधिवर्ष का मतलब है 365 दिन होते हैं जिस साल में। तो आप SI का मतलब क्या है, 8 गुणे टी, SI सिंपल इंटरेस्ट सीधा हम लिखेंगे, जो SI निकलेगा हमारा, जो दर कितना है आपका 16, और टाइम कितना है 73 दिन है, इसे हम वर्ष में बदलेंगे तो 365 से हमें भाग करना होगा। तो 73 एकम 73, 73 पंचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 365। तो 16/5% इसका राइट आंसर बनेगा हमारा, इसका सॉरी आंसर नहीं, ये फ्रैक्शन बन जाएगा हमारा 16/5। ठीक है, अब हमें पूछा गया है ब्याज, तो हम क्या करेंगे, 48,750 दिया हुआ है हमारा, इसका हमें कितना 16/5% निकालना है। 5 तो है ही, बटा में अगर चेंज करेंगे परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100 और आ जाएगा हमारा। ठीक, तो 1 0 से 1 0 तो कट ही जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम क्या है इसे डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5, 5 से भाग करेंगे, 5 9 45, और 3 37, 5 7 35, 2 25, 55 25। फिर हम 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10, यहाँ पर 2 से भाग करेंगे, 2 8 16, फिर इसे 5 एकम 5, इसे भाग करेंगे 5 से, तो 5 एकम 5 और 4 47, 5 9 45, और 2 25, 55 25। तो हमने देखा 195 गुणे में 8 आ रहा है, तो इसका मतलब है 8 5 40, हासिल 4, 8 9 72, 4 76, हासिल 7, और 8 एकम 8 7 15। तो 1560 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा हमारा ब्याज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। तो आपको सीधा याद रखना है, आपका जो साधारण ब्याज बनेगा वो क्या बनेगा, RT% के बराबर होगा। ठीक है, R गुणे T% के बराबर।
इसी से हम बहुत ही आसानी तरीके से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपये हो जाता है, क्या होगा? यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को तिगुना बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक चीज़ समझना होगा, साधारण ब्याज की एक कंडीशन है, अगर आप मूलधन में जो भी करेंगे, मूलधन को गुना करेंगे तो आपका जो ब्याज है वो गुने में होगा, अगर आधा करेंगे तो आधा होगा, 3 गुना करेंगे तो 3 गुना होगा ब्याज। वही चीज़ होता है जो आप साधारण ब्याज में देखते हैं, ठीक है। यानी कि जैसा आपने मूलधन के साथ किया होगा वैसा ही आपका ब्याज बढ़ेगा। तो आप ऐसा समझें कि 600 ब्याज जो है वो टोटल 12 महीने का है। अगर हम इसमें बात करेंगे 3 महीने की, दो पेयर देखेंगे 3 महीने की, तो 3 महीने की अगर देखा जाए तो यहाँ पर 300 ब्याज हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 6 महीने मतलब 10 वर्ष बाद इसका जो है, 3 महीना नहीं है सॉरी, आप ऐसे समझिए कि 10 वर्ष बाद इसका ब्याज है 600 होना था, लेकिन 5 वर्ष बाद कितना 3 गुना हुआ है, 5 वर्ष बाद कितना 3 गुना। तो एक काम करेंगे, 10 वर्ष बाद अगर 600 है तो आधे 5 वर्ष बाद उसका कितना होगा, 300 होगा ना। आप ऐसे समझें कि 10 वर्ष का ब्याज कितना है, 600 है, और अगर हम बात करें इसे 5 वर्ष का पूछें, अगर हम 5 वर्ष का, तो ये कितना हो जाएगा, 300 ब्याज हो जाएगा। लेकिन अगले 5 वर्ष के लिए हमने क्या किया है, जो 300, देखो 600 टोटल होना था, लेकिन मानते हैं 300 हमारा यहाँ है, लेकिन यहाँ पर हमने छेड़खानी की है इस मूलधन से, तो मूलधन को 3 गुना किया है, तो इसका मतलब है जो ब्याज होगा वो भी 3 गुना होगा, ये कंडीशन होती है। तो 3 तिर का 900 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष का यहाँ का और 5 वर्ष का यहाँ का 300 और 900 मिलाकर कितना होना चाहिए, 9 3 1200। तो टोटल जो ब्याज होगा वो 1200 होगा, आपको ये समझना था, ठीक है। चलिए, तो इतना हो गया। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है 14.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई धनराशि 6 वर्ष बाद 13,464 हो जाती है, तो निवेशित की गई धनराशि कितनी है? मतलब हमसे मूलधन का वैल्यू पूछा है। मूलधन हमेशा 100% के बराबर होता है, और आप ऐसा समझें कि अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाएगा, साधारण ब्याज पूछा जाएगा, तो आपका साधारण ब्याज कितना बनना चाहिए, 80%। तो 14.5 गुणे में 6, अगर इसे गुणा करते हैं तो कितना, 5 6 का 30, 6 5 30, 6 चौके 24, 3 27, और 6 कम 6 और 2 8, यानी कि ये 87% बनना चाहिए हमारा साधारण ब्याज। लेकिन क्वेश्चन में हमें मिश्रधन दिया है, तो हम इसमें क्या करते हैं, 100 ऐड कर देते हैं। 100 क्या होता है, ये मूलधन को ऐड करते हैं, तो 187 जो बनता है हमारा, ये हमारा मिश्रधन बन जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें मिश्रधन दिया था 1 3 4 6 4 बटा में ये कितना हमारा 13,464, और ये 187 से हम मिश्रधन से भाग करेंगे। हमें मूलधन या धनराशि पूछी है तो हमें 100 से गुणा कर देना है, क्योंकि 100 हमारा मूलधन होता है, ठीक है। बस इसको काटना है और हमारा आंसर हो जाएगा, बस इतना था क्वेश्चन है हमारा। करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये एक बार जाएगा यहाँ पर 187, और यहाँ पर ये आ जाएगा 72। 72 का जब हम 100 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 7200। तो 7200 जो बनेगा हमारा इस धनराशि का आंसर हो जाएगा। ये हमारी धनराशि 7200 रुपये थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 7200 रुपये। तो इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया हुआ है। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एक निश्चित राशि को 12% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 5 वर्षों के बाद 19,200 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। ये क्या है, ब्याज मिल रहा है। तो निवेशित की गई धनराशि कितनी? आप ऐसे समझें कि अगर आपसे साधारण ब्याज पूछा जाता तो आप क्या बताते, RT%। आर कितना है आपका 12%, टी कितना है 5, तो ये कितना 12 पंचे कितना हो जाएगा, ये 60% तो हमारा ब्याज ही हो जाएगा। तो जी हाँ बिल्कुल, ब्याज कितना दिया है 60, लेकिन हमसे बोला है 19,200 रुपये ये ब्याज के रूप में मिलता है, तो 60% का ये वैल्यू दिया था। अगर इसमें हमें धनराशि पूछा गया है, निवेश की गई राशि कितनी है, तो इसमें हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। बस 1 0 से 1 0, 6 कम 6, 6 3 18 हो जाएगा, 1 2 6 दूना 12, 1 0। हमने देखा ये 320 में 2 0 और आ जाएंगे, तो ये कितना बनेगा 32,000। 32,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है आपके, और एग्जाम में अधिकतर